हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूँ भूगोल बीए तृतीय वर्ष भौगोलिक चिंतन प्रथम प्रश्न पत्र। और मैं इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा था। अभी तक मैंने टोटल 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। और आज का क्वेश्चन है अर्धकुंडे। 16 नंबर का क्वेश्चन है अर्धकुंडे क्या है। ऐसे ही दे देगा अर्धकुंडे, बस आपको लिखना है इसके बारे में। तो बेसिकली ये एक पुस्तक का नाम है। अर्धकुंडे, अर्धकुंडे क्या है? एक पुस्तक का नाम है। देखिए, अर्धकुंडे जर्मन क्लासिकल भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर की कृति का नाम है। कृति मतलब एक रचना है। किसकी? कार्ल रिटर की, जो कि 1817 में प्रकाशित हुई। और इसके 19 खंड हैं, यानी 19 भागों में ये पुस्तक बटी हुई है। यह पुस्तक भौगोलिक अध्ययन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्ल रिटर हम्बोल्ट के समकालीन थे। कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों को सम्मिलित रूप से आधुनिक भूगोल का युगल संस्थापक माना जाता है। यानी कि आधुनिक भूगोल का जनक किसको माना जाता है? कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों को। फिर यहाँ पर इरेटोस्थनीज का योगदान, तो इसको मैंने डिटेल में पढ़ा भी दिया है जब मैंने यूनानी भूगोलवेत्ता आपको पढ़ाया था। यूनानी भूगोलवेत्ता हर बार आता है लॉन्ग में कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं का क्या योगदान रहा, तो इसको मैंने पढ़ा दिया है। टॉलमी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। ये सब यूनानी भूगोलवेत्ता हैं। तो इसको आप जा करके दूसरे चैनल पे देख लीजिए, ऑनलाइन स्टडी बाय दिसंबर पे। तो इरेटोस्थनीज कौन थे? देख लीजिए। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। अब आप कहेंगे सर मैंने तो पढ़ा था कि हिकैटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। देखिए, कहीं कहीं हिकैटियस को लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं इरेटोस्थनीज को। वह एक प्राचीन यूनानी खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और भूगोल शास्त्रज्ञ थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य पृथ्वी की परिधि की सही गणना करना था। इरेटोस्थनीज ने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, इरेटोस्थनीज ने। इसलिए कहीं कहीं इनको मान लिया जाता है कि भूगोल के जनक यही थे। ये देखिए, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने भूभौतिकी को जन्म दिया और सूर्य व पृथ्वी के बीच सटीक दूरी का पता भी लगाया। बस इतना लिखना है। अब यहाँ टॉलमी का योगदान देख लेते हैं। एक प्रख्यात ज्योतिर्विद यानी ज्योतिष शास्त्री थे, भूगोलवेत्ता थे, गणितज्ञ थे। टॉलमी ने पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को जो समय लगता है उसका सही निर्धारण किया। मतलब चंद्रमा जितना समय लेता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, उसका निर्धारण इन्होंने ही किया था एक प्रकार से। टॉलमी ने प्रकाश के नियम का भी प्रतिपादन किया। वह मिस्र का निवासी था। टॉलमी भी अरस्तु की भांति पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में मानते थे तथा यह भी मानते थे कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। दूसरी शताब्दी में भारत में ये आया भी था। यानी टॉलमी कब आया था भारत में? दूसरी शताब्दी में। टॉलमी ने कहा, जैसे अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी के चारों ओर सारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य चक्कर लगाते हैं। यही बात टॉलमी ने भी की। हालांकि इनकी बातें बाद में गलत सिद्ध होती हैं। जब कॉपरनिकस की थ्योरी आती है तो उसमें बताया जाता है कि जो पृथ्वी है ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ना कि पृथ्वी के सभी ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन शुरुआत में कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए तो लोगों को सही लगे। शुरुआत तो इन्होंने की। फिर यहाँ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मनी के भूगोलवेत्ता, प्रकृति विज्ञानी और खोजकर्ता थे। उनका जन्म बर्लिन में हुआ था, तत्कालीन शाही परिवार में। रिटर के साथ हम्बोल्ट को भी आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। वानस्पतिक भूगोल पर हम्बोल्ट के मात्रात्मक कार्य न केवल वानस्पतिक भूगोल पर हम्बोल्ट के मात्रात्मक कार्य ने जीव विज्ञान के क्षेत्र में नींव रखी। इनकी महत्वपूर्ण कृति कॉस्मस से आप सभी को पता है। हम्बोल्ट ने अनेक देशों की यात्रा की। मतलब हम्बोल्ट अगर आ जाए कि हम्बोल्ट कौन थे, तो आप इनके यात्रा के बारे में लिख सकते हैं कि इनको यात्रा करने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये मतलब अलग अलग देशों में जाते थे, वहाँ की मिट्टी को लाते थे, वहाँ की वनस्पति को लाते थे, फिर उसका अध्ययन करते थे कि उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से व्यवहारिक भूगोल पर बल देते थे, प्रैक्टिकल पर, कि जा कर के देखो भूगोल को, वहाँ की मिट्टी वनस्पति को देखो। इनकी एक रचना भी है कॉस्मस, बहुत ही प्रसिद्ध रचना। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये 20वां क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन। यूरोप में अंध युग। अंध युग का मतलब क्या होता है? अंध युग मतलब लोग अंधे हो जाएं दिमाग से, तर्क से, बुद्धि से। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो सोचना बंद कर दे, नवीन
खोजें करना बंद कर दे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ दे, बस धर्म की जो क्या कहते हैं उसको, अंधविश्वास है, पाखंड हैं, जो पंडित पुजारी हैं, ढोंगी हैं, उन्हीं के चक्कर में फंसे रहें। तो इसी को यूरोप में अंध युग के नाम से जाना जाता है। और ये अंध युग कब से कब तक था? 3वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। कहीं कहीं आपको 3वीं से 14वीं या 13वीं लिखा होता है, बस ये जाने कि 3वीं से शुरू हुआ और 15 शताब्दी के बीच ये जो काल था ये यूरोप में अंध युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में प्रत्येक कार्य की व्याख्या अंधविश्वासों के आधार पर किया थी। अगर कोई घटना घटी तो लोग कहते थे कि ऐसा ईश्वर ने किया है, ऐसा ईश्वर आपसे नाराज है, मतलब उसकी वैज्ञानिक सोच नहीं रखते थे कि ऐसा विज्ञान के कारण हुआ है। कुछ भी घटना घटी, बादल गरजा तो क्यों गरजा, बारिश हो रही है तो क्यों हो रही, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते थे उस समय लोग एकदम जाल में फंस चुके थे अंधविश्वास में। कहते थे कि भगवान ऐसा चाहता था इसलिए हो गया। वैज्ञानिकों के विचारों एवं शोधकर्ताओं का युग में भूगोल के क्षेत्र में पुरानी खोजों कार्यों को एक तरह से धर्म के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपादित किया जाने लगा। इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में जो खोजें वैज्ञानिकों ने की थी, ये देखिए साफ साफ लिखा है, वैज्ञानिकों के विचार और शोधकर्ता का युग में भूगोल के क्षेत्र में पुरानी खोजें, यानी प्राचीन काल में जो खोजें हुई थी, जैसे हेरोडोटस, प्लूटो, अरस्तु, टॉलमी, इरेटोस्थनीज, हिकैटियस या और भी जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने जो खोजें की थी प्राचीन काल में, अब मध्य युग में उन सारी खोजों को ईश्वरीय माना जाने लगा। सब लोग कहने लगे कि ये खोज ईश्वर ने की थी, ऐसा था, वो ईश्वर के रूप थे, मतलब अंधविश्वास एकदम भर गया। और इसी के बाद एक काल आता है जब अंधविश्वास से लोगों का पर्दा उठता है, उस काल को हम लोग कहते हैं पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण इसी को कहते हैं, जब लोग इस अंधविश्वास से निकले तो फिर लोगों में पुनर्जागरण, यानी कि वो पुनः जाग गए, उनकी आंखें खुल गई कि हाँ हम कहाँ सोए थे, एकदम कहाँ फंसे थे। तो ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन हो चुके हैं वेरी शॉर्ट में। 20 क्वेश्चन के आसपास और आएंगे, तो वो भी 4 वीडियो में किसी दिन एक साथ अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय विशंबर पे विजिट कर सकते हैं।